मैं श्री कृष्ण प्रसाद, मैं इंग्लिश की शुरुआत आर्टिकल से कर रहा हूं। आप सभी आर्टिकल को जानते हैं, आर्टिकल के प्रयोग के बारे में पढ़ चुके हैं, परंतु आज मैं 3 आर्टिकल में एक आर्टिकल एन के प्रयोग को बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप यह जानें कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 kinds of articles. They include a, an, and the. A and n are called indefinite articles, and the is called a definite article. A और n को अनिश्चित आर्टिकल कहा जाता है, जबकि द को डिफिनिट आर्टिकल यानी निश्चित आर्टिकल कहा जाता है। मैं आपको ए के बदले एन के प्रयोग से शुरू करने जा रहा हूं। आप लोग में अधिकांश इस बात को पढ़े होंगे कि जिस सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन तय करना है, तो इंग्लिश वर्ड के पहले लेटर को आप देखते होंगे, और पहला लेटर अगर इंग्लिश वर्ड का वॉवल लेटर रहता है, जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, तो आप एन इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते थे। परंतु विगत वर्षों में जो इंग्लिश ग्रामर की पुस्तकें अच्छे राइटर की आई है, उन पुस्तकों में एन के प्रयोग में बदलाव आए हैं। क्या बदलाव आए हैं, मैं बोर्ड पर आपको समझाने जा रहा हूं। The use of indefinite article a and n. Today, I am going to teach you how to use the indefinite article n, not a, not the, but a. What is the rule? First of all, I will tell you in English, then I will translate that rule into Hindi. I will also explain everything in Hindi also. But first of all, I will explain in English, so that you might understand the English language. What is the rule? The rule means कानून। N के प्रयोग के क्या है कानून? Before a word beginning with a vowel sound, N is used. Try to understand first in English, then I will explain in Hindi. Before a word, suppose you have an English word and that word is a countable noun. At the same time, that word is singular, and you have to decide in between a and n. Before a word, when the word begins with a vowel sound, n is used. What is the Hindi meaning of this rule? जिस अंग्रेजी शब्द की शुरुआत हिंदी व्याकरण की स्वर ध्वनि से होती है, हिंदी व्याकरण की स्वर ध्वनि से होती है, अंग्रेजी व्याकरण के वॉवेल लेटर से नहीं। आपको वॉवेल लेटर और वॉवेल साउंड में पहले अंतर समझना होगा। वॉवेल लेटर्स क्या हैं? वॉवेल लेटर्स हैं अंग्रेजी में ए, ई, आई, ओ और यू, और हिंदी में
वॉवेल साउंड क्या है? अब मैं आपको हिंदी के पहले क्लास की ओर ले जाता हूं। क्या ले जाता हूं? आप सभी बचपन में हिंदी व्याकरण में पढ़ चुके होंगे। हिंदी के व्यंजन, हिंदी के स्वर। हिंदी के व्यंजन क्या है? कौन कौन लेटर है? क, ख, ग, घ, य। चो, छ, त्यो, ठो, त, थ, प, फ, यो, रो, लो, वो, तालब सो, मूर्धन सो, धन सो। ये जो हिंदी के व्यंजन हैं, व्यंजन लेटर हैं, ये व्यंजन ध्वनि पैदा करते हैं। और हिंदी में ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। ये हिंदी व्याकरण के व्यंजन लेटर हैं और ये व्यंजन ध्वनि पैदा करते हैं। तो अंग्रेजी के विद्वानों ने एन के प्रयोग में जो रूल प्रतिपादित किया है, वह रूल कहता है कि अगर अंग्रेजी शब्द का जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो अंग्रेजी शब्द का हिंदी उच्चारण में अगर पहला लेटर, हिंदी उच्चारण में पहला लेटर यदि वोवेल साउंड यानी कि स्वर ध्वनि पैदा करता है, अर्थात स्वर ध्वनि का मतलब हिंदी व्याकरण के अनुसार ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। उस परिस्थिति में हम एन इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। उस परिस्थिति में हम इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। हिंदी व्याकरण में स्वर ध्वनि जब पैदा होता है, आप देखिए बोर्ड पर, एग्जाम्पल आर गिवन बिलो। MP आप लोग सभी जानते हैं, हर संसदीय क्षेत्र में जो माननीय सांसद होते हैं उन्हें अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में MP कहते हैं, जिसको आप फुल फॉर्म में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। अगर MP आपको एक वर्ड दिया गया और कहा जाए कि आप चयन करें कि आप इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन दोनों में किस इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना है, तो अधिकांश छात्र गड़बड़ कर देते हैं। वह एम को अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट लेटर को देख करके यहां पर ए मार देते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। अंग्रेजी के विद्वानों ने कहा है कि जी नहीं, अंग्रेजी के फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट में रहें या वॉवेल में रहें, कोई मतलब नहीं है। उसको आप हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन करें, उच्चारण करें, और हिंदी के उच्चारण में स्वर ध्वनि को ढूंढें। MP देखिए, MP इस लेटर को, MP को मैंने बार्ड पर हिंदी में उच्चारण किया है MP। अब आप पढ़ें MP, तो MP का पहला हिंदी लेटर जो है वह A है। और A क्या है? कैसी ध्वनि हिंदी व्याकरण में पैदा करता है? स्वर ध्वनि पैदा करता है हिंदी व्याकरण में। क्या आप जानते हैं कि स्वर अक्षर कौन कौन है? ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। तो चूंकि हिंदी उच्चारण में प्रथम लेटर ए है और स्वर ध्वनि हिंदी व्याकरण के अनुसार पैदा करता है, इसलिए MP वर्ड के पहले
यहां पर हम एन देंगे। दैट इज द करेक्ट आंसर, NMP। मैं मुंगेर में रहता हूं, माननीय सांसद मुंगेर के हैं, रेस्पेक्टेड श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ एलाइस ललन सिंह इज .MP। तो MP वर्ड के पहले आई विल राइट NMP। मिस्टर राजीव रंजन सिंह एलाइस ललन सिंह इज NMP। इन द सेम वे, इसी प्रकार MLA का उच्चारण मैं लिखता हूं MLA। MLA में देखिए आप, पहला जो हिंदी का लेटर है M, इस M का हिंदी में जो उच्चारण हुआ A क्या है? हिंदी वर्णमाला में स्वर ध्वनि पैदा करता है, स्वर अक्षर है और स्वर ध्वनि पैदा करता है। इसलिए MLA के पहले A इंडिफिनिट आर्टिकल नहीं लिख करके मुझे आपको लिखना है NMLA। आप MSc उत्तीर्ण है तो आप कहते हैं I am .MSc। आर्टिकल आपको उत्तीर्ण होने का भी बोध कराता है, वह अलग क्वालिटी है, अभी हम उस पर अधिक डिस्कशन नहीं करने जा रहे, फिर भी बाय द वे बता रहे हैं। MSc अंग्रेजी का लेटर M कॉन्सोनेंट है। जो छात्र इस रूल को नहीं जानते हैं वे MSc के पूर्व A इंडिफिनिट आर्टिकल लिख देते हैं, जो कि गलत है। सही उत्तर क्या होगा? NMSc। क्यों? M हिंदी का वर्ड M में पहला हिंदी व्याकरण का लेटर है M, और M का पहला हिंदी लेटर है A हिंदी व्याकरण का स्वर ध्वनि उत्पन्न करता है और स्वर अक्षर है, इसलिए यहां भी हम लिखेंगे NMSc। इसी प्रकार MCOM, NMCOM, MA जो आदमी, जो छात्र, जो व्यक्ति स्नातकोत्तर उत्तीर्ण है। मिस्टर सोहन इज MA। तो हम यह नहीं कहेंगे मिस्टर सोहन इज AMA, नो, हम कहेंगे मिस्टर सोहन इज NMA, NMA। इसका अर्थ हुआ मिस्टर सोहन MA उत्तीर्ण है, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण है। SDO आप लोग सभी जानते हैं, हर जिले में अनुमंडल होते हैं और अनुमंडल के जो वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं वे सब डिविजनल ऑफिसर कहलाते हैं। इस नाम का अब्रिविएटेड फॉर्म, संक्षिप्त फॉर्म SDO चर्चित है। SDO साहब आगे SDO साहब हैं, गोपाल बाबू SDO हैं, मेरे अंकल जी SDO हैं, मेरे ग्रैंड फादर SDO थे। तो SDO हिंदी का, इसको सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो इसको उच्चारण हिंदी में करें, S जब हिंदी में उच्चारण करते हैं तो इसका पहला उच्चारण हिंदी व्याकरण में स्वर ध्वनि पैदा करता है और A पैदा करता है। A स्वर अक्षर पैदा करता है, अर्थात स्वर ध्वनि पैदा करता है। इसलिए यहां भी SDO के पहले हम A नहीं लिख करके A नहीं लिखेंगे, A गलत हो जाएगा, यहां पर N लिखेंगे, NSDO। इन द सेम वे IS, NIS, IPS, NCC ऑफिसर, NNCC ऑफिसर, एक्सरे प्लांट, N एक्सरे प्लांट, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट,
फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगर वर्ड रहेगा तो वहां ए होगा, लेकिन यहाँ FIR है। FIR को हिंदी में लिखिए, उच्चारण कीजिए FIR। तो एफ का पहला लेटर हिंदी व्याकरण में स्वर ध्वनि पैदा करता है और स्वर अक्षर ए आता है, इसलिए FIR के पहले भी हम इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। MLC, NMLC, RTC बस, NRTC बस, RSS वर्कर, NRSS वर्कर, HE स्कूल, NHE स्कूल, ऑनेस्ट मैन, हिंदी व्याकरण में स्वर ध्वनि पैदा करता है पहला अक्षर, इसलिए यहां भी हम एन लिखेंगे। एन ऑनेस्ट मैन। अब एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड एन इज यूज्ड। यह रूल आप याद कर लें समझ करके, और इंडिफिनिट आर्टिकल एन के प्रयोग में आपको कभी न डर लगेंगे न भय लगेंगे। जिस अंग्रेजी शब्द की शुरुआत हिंदी व्याकरण की स्वर ध्वनि से होती है, उस अंग्रेजी शब्द के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। एन एक इंडिफिनिट आर्टिकल है। एग्जाम्पल आर गिवन बिलो। उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। NMP, NMLA, NMSC, NMCOM, NMA, NSDO, NIS, NIPS, NNCC officer, X-ray plant, FIR, NMLC, NRTC bus, NRSS worker, NHE school, honest man। अगर आपको मेरा यह लेसन अच्छा लगे तो आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मैं दूसरे वीडियो के साथ आऊंगा। मैं श्री कृष्ण प्रसाद।